हे गाइस एंड वेलकम बैक टू करेंजीज। तो आज 26 फरवरी है यार, और आज का लास्ट डे है जेई मेंस के पेपर का। और होपफुल यार जो भी वीडियो देख रहे हैं आपका पेपर या तो अच्छा जाने वाला होगा या फिर अच्छा चला गया होगा। और पर यार जेई मेंस पे हर एक मार्क ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे यार जो आपका जेई 2021 का आंसर की है वो चेक कैसे करें, और रिस्पॉन्सेज जो आपने भरे हैं और जो एनटीए शो कर रहे हैं आपने भरे हैं, वो दोनों को अगर सेम ना निकले तो उन्हें चैलेंज कैसे करें। बिकॉज एनटीए की गलती से यार ये एक 4 अंक का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार इससे पहले मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं जो अनअकैडमी है। और अनअकैडमी अभी आपके लिए कर रहा है होस्ट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट USAT, ठीक है। ये हर संडे होगा 12 से 3 बजे, और इसे आप बहुत आराम से हमारे कोड KE आर्मी के साथ अनलॉक कर सकते हैं। और यार ये पेपर देने का आपको फायदा क्या होगा कि आपको एक तो अपनी प्रिपरेशन जो आपने अभी तक पढ़ाई की है वो पता चल जाएगी, टेस्ट कर सकोगे एक पेपर देके कितने मार्क्स में अभी स्कोर कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक आपको AIR मिल जाएगी जो होती है ऑल इंडिया रैंकिंग, जो चाहिए होती है यार, जिससे आपको कंपटीशन पता चल जाएगा। और आपको अगर आपने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया, एक टॉप 200 में कहीं रैंक लिया है, तो आपको एक बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। और स्कॉलरशिप के लिए तो यार फ्री में मैं भी टेस्ट दे देता। तो यार अभी अगर आप में से कोई अनअकैडमी प्लस में इंटरेस्टेड है या फिर लेना चाहता है, तो यार आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं KE आर्मी, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ अनअकैडमी की तरफ से एंड 5% ऑफ हमारी तरफ से कैशबैक, ठीक है। तो टोटल ऑफ 15% ऑफ आपको मिल सकता है। बस आपको जाना है अनअकैडमी के जो आपको जितने महीने का वो लेना है वो सिलेक्ट करना है, और हमारा कोड डालना है KE आर्मी का, ठीक है। 15% ऑफ, और ये कुछ ही दिनों तक अभी अवेलेबल है। तो किसी के पास अभी भी अगर थॉट्स है कि मेरे को अनअकैडमी लेना है रिवीजन करने के लिए या फिर ओवरऑल अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, तो आप ले सकते हैं हमारे कोड के साथ, ठीक है। बाकी अब वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यार मैं इससे पहले एनटीए के आंसर की के बारे में बात करूं, जो अराउंड 3-4 मार्च को रिलीज होगी, अगर पिछले साल की तरह देखा जाए। इससे पहले हम एक बार इंस्टीट्यूट जो भी आंसर की रिलीज करें उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पता ना हो तो सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से रेस करते हुए जेई मेंस और एडवांस के आंसर की रिलीज करते हैं। तो अभी वो मेंस की कर रहे हैं, और 25th और 24th की हो भी चुकी है, 26 की आज रात तक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन कैसे होता था, इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, आप उससे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और पर मैं यही कहूंगा उससे आप जाके अपने मार्क्स कैलकुलेट ना कीजिए, बिकॉज उसके लिए एनटीए स्पेशली एक आंसर की रिलीज करता है आपके लिए। तो इट्स बेटर कि आप वेट करो और उसके थ्रू करो इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट, बिकॉज कभी कभार हो सकता है इंस्टीट्यूट ने कोई गलत चीज कर दिया हो क्वेश्चन में। और अलग अलग इंस्टीट्यूट के कभी कभार एक ही क्वेश्चन में अलग अलग सही ऑप्शन वो लोग कह सकते हैं। तो काइंड ऑफ दिस इज अ मुश्किल चीज होता है ऐसे कैलकुलेट करना ऐसे वक्त पे। तो आई वुड से कि आप वेट करिएगा उसके आंसर की का एनटीए का, और उसमें आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, और अच्छे से अपने मार्क्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यार अब बात करते हैं जब आंसर की आएगी एनटीए की, ठीक है। एनटीए की जब आंसर की आएगी जो होगा अराउंड आपका 3-4 मार्च। तो पहली बात वो आपको पहले तो लॉगिन करने को बोलेगी, जो आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना, जैसे आपने एडमिट कार्ड निकालने के लिए किया था, ठीक है। उस लॉगिन करने के बाद वो आपको बोलेगे कि एक है क्वेश्चन पेपर, एक है आंसर की, ठीक है। अब इन दोनों में क्वेश्चन पेपर क्यों दे रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं करते, बिकॉज यार क्वेश्चन पेपर ना जम्बल्ड होते हैं, सबके अलग अलग क्वेश्चन, और उनका ना आंसर्स भी जम्बल्ड होते हैं बहुत बार। तो इसलिए वो क्वेश्चन पेपर अलग से बनाते हैं, एक आंसर की अलग से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पेपर खोलना पड़ेगा। तो यार जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर खोलोगे आपको मिलेगा उस क्वेश्चन का एक तो क्वेश्चन आईडी, और हर एक चारों ऑप्शन का अलग अलग एक आंसर आईडी, ठीक है। अब ये आंसर आईडी ऑर्डर में भी हो सकते हैं, बिना ऑर्डर में भी हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन आईडी के साथ भी यही होगा, ऑर्डर में हो सकता है एक क्वेश्चन आईडी शायद 131 हो, दूसरा 129 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 180 तक हो सकता है, ठीक है। तो एक कुछ ऑर्डर इनका पक्का नहीं होता बिकॉज जम्बल्ड होते हैं, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन आईडी लेनी है, और आपको अब आंसर की खोलनी है। आंसर की में वो क्वेश्चन आईडी ऑर्डर में हो गए, आपको वो क्वेश्चन आईडी ढूंढना है, सर्च करना है। बहुत बड़ी क्वेश्चन आईडी होती है,
मैं तो लाइक लास्ट के 3 डिजिट से ही सर्च करता हूँ, उससे सर्च कर लेना और आराम से आपको उससे मिल जाएगा क्वेश्चन आपका। और क्वेश्चन आईडी के साइड में लिखा होगा करेक्ट आंसर आईडी। तो आप जो आपने आंसर आईडी मार्क किया है, आंसर जो आपने मार्क किया है वो वहां पे भी आपके क्वेश्चन पेपर पे दिखेगा। और आपने जो उस आंसर को मार्क किया उसकी आंसर आईडी लीजिए और करेक्ट आंसर आईडी के साथ वो करिए कि चेक करिए। अगर दोनों सेम निकलती है तो मतलब आपका आंसर सही है, नहीं निकलती तो मतलब कि आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, आपने मतलब वो सही से सॉल्व नहीं किया। ठीक है। अब चैलेंज का क्या मतलब होता है? चैलेंज का मतलब होता है कि मैंने उसकी आंसर आईडी देखी, मैंने उसकी आंसर आईडी से आंसर मैच किया और मेरे को पूरा श्योर हूँ कि ये तो आंसर है ही नहीं इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो यार जब चैलेंज करने जाओगे तो आपको मिलेंगे चार, सारे आंसर आईडी मिलेंगे, उस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। तो यार उन चार आंसर आईडी में से जिसका लाइक आपके आंसर के जो आप आंसर कह रहे हो कि है उसके साथ आंसर आईडी मैच करे, उस पर जाके करेंगे आप टिक। और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे इसे, आपसे वो मांगेगा प्रूफ कि ठीक है आपने जो आंसर निकाला है उस पर एक बार रिटर्न पे सॉल्व करके हमें भेजिए कि ये आंसर आपके अकॉर्डिंग कैसा है। ठीक है। जब आप ऐसे डालेंगे, आपको लाइक वो लिख के डाल देंगे, तो फिर ये एक्सपर्ट्स होते हैं ऑब्वियसली जो टीचिंग और इस सब में, वो आके चेक करेंगे एनटीए में कि आप क्या क्या, आपने कुछ क्या सही किया है, क्या कुछ गलती हो गई थी एनटीए से, कुछ मशीन में एरर हो गया था कुछ जिसकी वजह से गलत आंसर वो दिखा रहा है। और इसकी वजह से आप फिर ऐसे जब डालेंगे तो चेक होगा। ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस आपका लाइक पर क्वेश्चन आपको अगर चैलेंज करना है तो वो लेगा अराउंड 200 रुपीज। आई मीन सितंबर में उसने 200 रुपये लिए थे और जनवरी के पर अटेम्प्ट में, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल के जनवरी के अटेम्प्ट में 1000 रुपये लिए थे पर क्वेश्चन। ठीक है। अगर चैलेंज सक्सेसफुल निकलता है, आपने वो गलती पकड़ ली और सही पकड़ी है, तो फिर वो सारा आपको पैसा रिफंड कर देते हैं। और ये पैसा आप ऑनलाइन ट्रांसफर मनी से ही कोई मोड से कर सकते हो। ठीक है। ऑफलाइन अभी नहीं होगा, तो आपको ऐसे ही भेजना पड़ेगा, लाइक ऑनलाइन नेट बैंकिंग हो गया, फिर कार्ड वार्ड के थ्रू। तो वो चैलेंज का आप देख सकते हैं। तो एनीवे दिस वाज द राइट वे कि लाइक आप कैसे मार्क्स कैलकुलेट कर सके अपने जो आपने फेब्रुअरी में अटेम्प्ट दिया है। और ऐसे ही कैलकुलेट करना है वुड से, इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से मैच कर लेना, बिकॉज एनटीए का जो आंसर क्या आता है एकदम सही आता है। और गलत भी आता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट्स का पता नहीं होता, सबका अलग अलग निकल रहा होता है कभी कभार। होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। आगे भी जाके बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। और बस हम आगे जाके और कॉलेजेस की तरफ भी मूव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लाइक कॉलेज में जाके क्या करना और ये सब बहुत बहुत चीजें होती है यार कॉलेज में भी। तो अगर आपको वो सही लग रहा है सुनने में तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और बाकी जो भी यार फेब्री का ये अटेम्प्ट देके आया, होपफुली अच्छे मार्क्स ही आए। और कोई बात नहीं यार, अगर कम मार्क्स भी आ रहे तो अभी और 3 अटेम्प्ट्स है, उसमें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही देने हैं वो। तो मार्क्स तो यार इंक्रीज हो गई उनमें। ठीक है। जब मेहनत इंक्रीज करोगे, पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा करोगे तो मार्क्स इंक्रीज हो गए। बाकी आपको फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यार सी या।